अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ एक बार फिर से मैं आपकी मेज़बान फातिमा वसीम और अभी हम मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। शॉपिंग का जुनून सर चढ़ के बोल रहा है और खवातीनों ने बाजारों का रुख कर लिया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि चांद रात है, कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई चूड़ियाँ खरीद रहा है, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है और इतनी महंगाई होने के बावजूद भी लोग अपने मनमाने रेट पे करवा रहे सब कुछ, या लोगों के रेट्स मान के वो लोग खरीदारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आप कितने की मेहंदी लगवाई है? 500 की। दोनों साइड्स की कि एक साइड की? एक साइड की। क्या बार्गेनिंग की थी? नहीं, या उन्होंने रेट्स ही बहुत मुनासिब दिए हैं? रेट से इतने दिए उन्होंने। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे मेहंदी लग रही है, उन्होंने कहा है कि बहुत मुनासिब रेट है। इतने इन्फ्लेशन होने के बाद भी इन लोगों ने मेहंदी लगवाई है। उसके साथ साथ देखते हैं कि अब ज्वेलरी की स्टॉल की तरफ चलते हैं या किसी और फैमिली को देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको रेट में कितना फ़र्क पड़ा। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना रश है। रश होने के साथ साथ रौनकें बहाल है बाज़ारों की। ऑब्वियसली रमज़ान के बाद तो बाजार ही जाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप लोगों ने कितनी शॉपिंग कर लिया है? हमने शॉपिंग तो नहीं की, हम मेहंदी लगवाने आए हैं बच्चों को। सर मेहंदी लगवानी है, कोई शॉपिंग का मूड वो हम कर चुके हैं, बहुत फाका हो चुके हैं पहले ही। तो सर इन लोगों ने ज्वेलरी वगैरह, मैचिंग कपड़े, जूते सब ले लिया। रेट्स में कितना फर्क आपको महसूस हुआ? मेरा ख्याल है हाई है, काफी हाई है। काफी हाई है। तो आपने बार्गेनिंग नहीं की है जितनी कर सकते थे। ये अभी देख लें, ये हमने खरीदी है 500 की, कह के 200 रुपए की आई है। इतनी बार्गेनिंग की तो वो लोग मान गए? बस कुछ आखिरी दिन है, उनका भी काम चलना है, हमारा भी चलेगा, उनका भी चलेगा। उन्होंने इन्हें कहा होगा कि आप लोग बस खरीद ही ले जाओ सर। हाँ ऐसे ही है। तो आप भी तो आपने मेहंदी लगवा ली, कुछ खरीदा भी? अब तक तो नहीं खरीदा। कुछ खरीदने का मूड भी नहीं है? आइसक्रीम खाऊंगी। अच्छा, खरीदने का मुराद है आइसक्रीम खाऊंगी। चलें और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे चूड़ियों का स्टॉल भी लगा हुआ है, ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे खवातीन चूड़ियाँ, ज्वेलरी सब ले रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि कौन से इनके रेट्स में कितना डिफरेंस है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं वो शॉपिंग करने में इतनी मशरूफ हैं कि वो बात भी नहीं कर रही और यहाँ पे एक बार्गेनिंग चल रही है कि चूड़ियाँ कितने की हैं और उन्होंने कितने की लेनी है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे चल के इनसे बात करते हुए पूछते हैं कि कितना फर्क है इनके रेट्स में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इस बार कितना रेट्स का डिफरेंस है? अभी जरा जो है जी अभी जरा काम कर रहे हैं, जरा मेरे पास वो कस्टमर खड़े हैं, इसलिए मैं आप चलें और आगे चलते किसी और से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बात कर लें, इधर इनसे बात सर हम लोग कर रहा हूँ, इनसे बात कर लेंगे। अंकल बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि महंगाई आपको पता है कितनी है, तो क्या रेट्स चल रहे हैं चूड़ियों? मुनासिब है डॉक्टर साहब, मुनासिब रेट्स हैं। क्या यहाँ पे बार्गेन नहीं कर रही खवातीन कि हमारे? बहुत ज़्यादा हो रही बार्गेनिंग, तो जाहिर है हर बंदा अपने बजट देख के चलता है। तो आप उनकी बात मान भी रहे हैं या आप मानेंगे तो गाड़ी चलेगी ना, नहीं मानेंगे तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी, तो ब्रेक लग जाएगी। इस बार चूड़ियाँ किस तरह से दर्जन है? 250, 350, 650 डिफरेंट प्राइजेज हैं। तो अभी आप बनिस्बत पिछले साल के इस साल कितना रश आप लोगों ने देखा? 75%। लास्ट टाइम कितना था? 90%, 100% था। मतलब कि लास्ट ईयर इनकी सेल्स अच्छी हुई थी और इस बार की सेल्स इनकी कितनी है? 75%। यस। तो इसके अलावा अभी सारे दिन में आप कितना कुछ कर चुके हैं? मैं अभी तक अभी बस है, हैप्पी बर्थडे हो रहा है, अभी आ रही मौसीकी चल रही है। हैप्पी बर्थडे हो रही है, मौसीकी चल रही है और जितने लोग हैं यहाँ पे वो सब लोग आए हुए हैं। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, आगे लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि रेट्स में कितना फर्क है। उन्होंने अभी तक क्या कुछ खरीद लिया। जी सामने कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैम आपकी मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही है। सो मच, थैंक यू। अच्छा मैम, रेट्स का हम डिफरेंस जानना चाहते हैं कि रेट्स में आपको कितना डिफरेंस फील हुआ है लास्ट ईयर और इस ईयर? नहीं, इतना डिफरेंस नहीं है। मतलब कि शॉपिंग हमने करनी है चाहे जितना मर्जी महंगा। हाँ, नहीं लेकिन महंगा नहीं है, ये बात एक फैक्ट है कि जो स्टील की जो हम लोग लेते होते थे चूड़ियाँ, कांच की तो मिल ही नहीं रही हैं, तो वो जो सेम प्राइस है जो लास्ट टाइम थी वो अब है। और अगर आप बार्गेन थोड़ी बहुत करते हो तो वो आप कंसेशन भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो मर्जी अपनी प्राइस लगा रहे हैं। मतलब कि बार्गेनिंग करने का हमें कोई तो फायदा हो रहा है कि इनकी कंसेशन इनको मिल रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसके अलावा अभी आपकी कोई शॉपिंग में चीज रह गई ये लेने वाली? मैं अपनी मेड के लिए चूड़ियाँ ले रही हूँ बस। वाह नाइस, थैंक यू। तो आपने भी ज्वेलरी शॉपिंग सब ले ली? हाँ, सब कुछ कर लिया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम हम चूड़ियों के रेट्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं।
जी सलाम अलैकुम। आप ही बता दो आपने क्या खरीदा है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ लेना भी नहीं है? नहीं। क्यों? बस नहीं लेना। कुछ नहीं लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत रश है इस वक्त और लोग बिल्कुल मसरूफ़ है अपनी शॉपिंग करने के लिए। लिबर्टी में आपने हर किस्म की रौनक देखी है, लोग अपनी मनपसंद चूड़ियाँ ले रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं, फाइनल टच दे रहे हैं अपनी ईद की शॉपिंग का, और जूतियाँ भी ले रहे हैं। इसी के साथ कपड़े, किसी के पीको होने वाली, किसी का डाई होने वाला है, किसी ने ज्वेलरी नहीं ली, किसी ने कुछ नहीं और नहीं लिया। यहाँ पे अब और कितनी रौनक आप देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? यहाँ पे चूड़ियाँ भी ले रहे हैं लोग और इसी के साथ इतने मशरूफ हैं कि वो बात भी नहीं करने में इंटरेस्टेड। चले आए आगे ट्राई करते हैं कि किसी और से बात करते हैं, डाई वालों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने कितना इस बार रश देखा है, और पीको वालों ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये भाई, ये तो बैठे हुए ये भाई। चले आप लेस लगाने वाले हैं। जी जी। कितना इस बार आपको रश में डिफरेंस पता चला? आज रश है ही नहीं है रश। लिबर्टी में जितनी रौनक होती है उसके मुकाबले आज रश नहीं है। नहीं अभी नहीं है रश। तो ऐसा भी तो हो सकता है लोगों ने ईद से पहले शॉपिंग कर लिया। नहीं अभी तकाफ से उठाने गए हैं। इत्तकाफ से उठाने गए। तो जितनी महंगाई है उस हिसाब से आप लोगों ने कितने इस बार लेसेस लगाई और किस रेट पे लगाई हैं? मैं लेसिस वाला नहीं, मैं तो वैसे ही बैठा हूँ। लेसिस वाले वही भाई थे। अच्छा, वो भाग गए इसका मतलब? आगे हैं वो, पीछे खड़े हैं। चले आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। इस्लाम। सर इस बार आपको कितना डिफरेंस इन्फ्लेशन की वजह से फील हुआ है? आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई की वजह से इतना मैंने फील किया कि ये बाजियाँ जो पैसे खर्च करती थी वो पैसे अब खर्च नहीं करती हैं। अब वो हमारे साथ लड़ती हैं, रियायत करो रियायत करो रियायत करो। हम कितनी रियायत कर दें, जबकि पीछे से हमें सस्ता कपड़ा मिलेगा नहीं तो हम कैसे रियायत करेंगे? तो वो फिर अपने जो मुँह माने रेट आपसे बात करती हैं, जिसपे बहस कर रही होती है, कि आप उस पर दे देते हैं? वो कभी तो ऐसे होता है, हम वो पल्ले वाला सीन हो जाता है कि जितने में आया उतने में दे देते हैं। मतलब कि इतनी महंगाई की वजह से बुरे हालात। हाँ जी, बुरे। और रश बाजारों में जितना आप पहले देखते थे, क्या उसकी बनिस्बत अभी उतना ही रश? नहीं रश नहीं है इधर। इस गली में रश नहीं है, रश बाहर है। इधर बहुत रश होता था पहले। चले आगे बढ़ते हैं, डाई वालों से पूछते हैं कि उन्होंने कितने दुपट्टे रंगे और उनको कितना रेट्स में डिफरेंस फील हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर जितनी महंगाई हो चुकी है उसके बनिस्बत इस साल आपको कितना रश मिला? बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। क्या जब खवातीन आके आपसे लड़ती हैं कि नहीं हमने इतने का दुपट्टा टाई करवाना है, तो आप उन्हें कंसेशन देते हैं? जी ज़रूर, जारी बात है, फिर क्लाइंट तो बनाना ही है ना। क्लाइंट बनाने के लिए आप उन्हें उनकी मुँह मानी उस पर कीमत पे दे देते हैं? कर देते हैं। अदरवाइज जिस तरह की महंगाई है, आप लोग अपना क्या हाल बताएंगे? बहुत बुरा हाल है, जितनी को महंगाई हो चुकी है, बस गुजारा कर ही रहे हैं। लेकिन हम अपने कहेंगे जो बड़े हैं, सदर वगैरह, उनको कहेंगे कि इनको थोड़ा कम करें कि चले हमारे भी कोई रोटी चल सके। तो ये आपने सुना है कि डाई वाले, ज्वेलरी वाले, चूड़ियों वाले सब अपना रोना रो रहे हैं कि महंगाई की वजह से इस बार बाजारों में बिल्कुल भी रश नहीं था और दुपट्टा गली बिल्कुल लिबर्टी की इस वक्त जितना पहले रश होता था उस मुकाबले खाली पड़ी हुई। तो बाजार में कितनी रौनक है हमने आपको बराह रास्त भी दिखाई। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।